Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ka Lok Sabha Secretariat Parliament Research and Training Institute for Democracy's Outreach and Familiarization kalapenlong ya kejingi kendulang na kabenta gi trairi traimuluk jong kejela Meghalaya but jong kijela jong setai lamingi hne kasngi Hastit Convention Center Hanongba Shillong hakaba ulampang jong ka yingdor bar Lok Sabha u Om Birla ulalong kum ukongsan hakne kejingi ya kendulang hakane kasngi laidon langru u menteri jong sarkar pedeng u Rameshwar Teli u lampang ki yingdor bar Thawan kajela Meghalaya u ba medba lengdo u menteri rangba kajela Konrad Sangma ki menteri sarkar jilla bat kiwei de जो होता है ज्यादा मूवमेंट होता है तो ये बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में एंटी डिफेक्शन लॉ को लाना चाहिए 10 शेड्यूल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तभी हम लोग एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को साइड में रखकर काम पे ध्यान दे पाएंगे तो ये दूसरा पार्ट जो है जो बिल में है सर और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार और आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो इस बिल को हम लोग सही तरीके से सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का व्यू लेकर हम लोग इसको आगे जाके अमेंड करके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को और हम लोग मजबूत कर सके सर इस बात में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज मेघालय स्टेट की तरफ से हमने खासी लैंग्वेज और गारो लैंग्वेज को हमने 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने का हमने रेजोल्यूशन दिया है असेंबली में सर अगर हम चाहते हैं कि लोगों को लगे और लोगों का विश्वास उठे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ट्राइब्स को भी इंपॉर्टेंस मिल रहा है तो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है जब हमारा लैंग्वेजेस और हमारे नहीं सर सिर्फ मेघालय के नहीं जो 40 शेड्यूल 8 शेड्यूल अमेंडमेंट्स की जो डिमांड्स पड़े हुए सर मेरा मानना है कि सर इन सारे लैंग्वेजेस को हमको 8 शेड्यूल में लाना चाहिए इससे इंटीग्रेशन बढ़ेगा शायद हो सकता है कि खर्चा बढ़े लेकिन सर देश का इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है और देश के नागरिकों को सही मैसेज देना जरूरी है और ये मैसेज तब जाएगा जब लैंग्वेजेस को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे तो सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 8 शेड्यूल में खासी और गारो ही नहीं जो बाकी लैंग्वेजेस भी हैं उन्हें इंक्लूड करना चाहिए मुझे मालूम है सर इस पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल इशू है बहुत बड़ा फाइनेंशियल इनपुट है लेकिन जैसे मैंने कहा सर फाइनेंस को अगर हम देखेंगे और इस तरफ देश की इंटीग्रेशन को देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप ही मानेंगे कि देश का इंटीग्रेशन ज्यादा जरूरी है सर दूसरा ये भी मैं इस अवसर पे मैं इस ओकेजन में मैं कहना चाहूंगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे ट्राइब्स हैं और जो कल्चर है ये बहुत जरूरी है कि सर हम लोग इसे नेशनल सिलेबस में डालें भारत के जो हमारे सिटीजन्स हैं जो हमारे बच्चे जो नए जनरेशन के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़े उन्हें मालूम होना चाहिए कि मेघालय में 3 ट्राइब्स हैं जो जिनका ऐसा कल्चर है और मेरे ख्याल से अगर ये स्टेप भी अगर हम लेंगे और नेशनल सिलेबस में नॉर्थ ईस्ट के कल्चर्स का चैप्टर होगा तब जाके एक बहुत ही बड़ा मैसेज जाएगा पूरे देश के लिए कि हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं सो सर ये मेरा एक और आपसे सजेशन रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट के कल्चर का एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए नेशनल सिलेबस में सर तीसरा मैंने इस बारे में सर मैंने राष्ट्रपति जी से भी बात की है और प्रधानमंत्री जी से भी मैंने बात की है सर मुझे लगा कि इस फोरम में मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेसिडेंशियल रिट्रीट यानी कि जो राष्ट्रपति के लिए एक रिट्रीट होता है आज वो हैदराबाद में है और शायद शिमला या मसूरी मुझे याद नहीं है 2-3 जगहों में प्रेसिडेंट जो है 2 हफ्ते के लिए हैदराबाद जाते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा एक राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल रिट्रीट हो ताकि देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आकर नॉर्थ ईस्ट में 14 दिन रहे 2 हफ्ते रहे और नॉर्थ ईस्ट घूमे मेरे ख्याल से सर इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और जैसे मैंने कहा इससे और नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा सर तो मेरा सर आपसे आग्रह है कि इस बात को अगर आप अपने लेवल से बढ़ाएं
मुझे विश्वास है कि हम लोग एक प्रेसिडेंशियल रिट्रीट इन द नॉर्थ ईस्ट, कोई भी जगह से, कोई भी जगह, मैं तो बोलूंगा शिलांग में, क्योंकि शिलांग मेरा स्टेट है, लेकिन बाकी लोग शायद बोलेंगे अपनी जगह में, लेकिन कोई भी जगह हो, लेकिन सर नॉर्थ ईस्ट में एक जगह में होना चाहिए। सर लास्ट मेरा एक ही पॉइंट है कि जो एडीसीज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और स्टेट्स, सर कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिस्टम देखिए तो आप हर सिस्टम में आप कोई भी कहीं भी आप फॉल्ट आप ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ऑब्जेक्टिव से हम लोगों ने जो भी काम या सोच से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बनाया है, वो ऑब्जेक्टिव हमको आगे रखकर काम करना है। इसमें सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों में एडीसीज और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं कहीं लैप होते हैं, ओवरलैप होते हैं। सर मेरे ख्याल से ये जो फोरम है, ये सही फोरम है जहां हम लोग इसको डिलिब्रेट करें, डिस्कस करें, रिकमेंडेशंस दें कि हम लोग किस तरह आगे जाके हम लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को मजबूत कर पाएंगे। बहुत साल पहले जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना था तो एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ था। कुछ सालों बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसको चला नहीं पाया और 1980s में वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ने एजुकेशन को स्टेट को हैंड ओवर कर दिया। उसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा होता है, क्योंकि हमको आगे जाते समय देखना होगा कि कहां हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, कहां हम लोग नहीं कर सकते, कहां बदलना पड़ेगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर हमारे सामने होना चाहिए। तो मेरी सर आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगी कि अगर हम लोग इस तरह का डिस्कशन, इस तरह का फोरम आपके नेतृत्व में हम आगे भी कर पाए, बाकी स्टेटों में कर पाए और इसके रिकमेंडेशंस हम लोग आगे जाके भारत सरकार को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को हम लोग एक ऑफिशियल फॉर्म में दे पाए रिकमेंडेशन, तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर मीटिंग का, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन, सजेशन सर यही होगा कि आज हम जो डिस्कशन करें इसे एक रेजोल्यूशन फॉर्म में बनाएं और अलग अलग जो सिग्नेटरीज है उसमें साइन करें और एक डेलीगेशन बनाकर प्रधानमंत्री को मिलकर मेघालय के सुंदरनगर शिलांग में उत्तर पूर्व राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्यगण को आज प्राइड द्वारा आयोजित इस आउटरीच प्रोग्राम में सम्मिलित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सदस्यों के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लोकल बॉडीज के सदस्य, पंचायत के प्रतिनिधिगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नॉर्थ ईस्ट भारत के अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और आतिथ्य के लिए पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। मेघालय विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला प्रदेश और फुटबॉल के क्षेत्र में देश भर के खिलाड़ियों को की प्रतिभाओं को तैयार करने वाला प्रदेश है। आज हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली लोकल बॉडी संस्थाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेही बनाने के लिए चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। पिछले महीने देहरादून में उत्तराखंड के पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ हमारी चर्चा हुई थी। उस चर्चा के दौरान मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमारी संस्थाओं की फंक्शनिंग इस तरह की होना चाहिए ताकि हम कार्यपालिका को ठीक से जवाबदेही बना सकें। भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट है, जिसे ध्यान में रखते हुए
हमारे संविधान के मनीषियों ने संविधान की 6ठी अनुसूची के इन राज्यों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसे प्रावधान किए गए हैं। इनका उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट के जनजाति समुदाय के अधिकारों का संरक्षण, निर्णय प्रक्रिया में उनकी समान भागीदारी और स्थानीय प्रशासन की उनकी परंपराओं के अनुसार काम करने के लिए इनको शामिल किया गया था। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की आज इस क्षेत्र में अहम भूमिका है। उनके सदस्य अपने क्षेत्र के स्ट्रेंथ की पूरी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं और इस स्ट्रेंथ को हम अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस तरीके से वहां के स्थानीय आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को बनाने में हमारी सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बहुत बड़ी संभावनाओं के द्वार खोले हैं। हमें इन संभावनाओं के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए ताकि इस पॉलिसी के तहत हम अधिकतम जनता का कल्याण कर सकें। स्थानीय स्वशासन, लोकतंत्र, विकास दोनों का प्रतीक है। ये लोकतंत्र के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक फ्रेमवर्क भी देता है। ये सबसे निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जिसके माध्यम से नागरिकों को अपने क्षेत्र में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण इसी राज्य में ईस्ट खासी हिल्स के मालिनोम गांव में, जो भारत का सबसे स्वच्छ गांव है, उसको बनाने में अगर योगदान है तो स्थानीय निकाय का है, आप सबका है। और ये तभी संभव हो सकता है जब स्थानीय निकाय मजबूत हो, सशक्त हो और जवाबदेही हो। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। वो एक ग्रामीण स्वशासन और ग्राम उद्योग से राष्ट्र उद्योग में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक ग्राम आत्मनिर्भर बने। आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसी दिशा में कि भारत आत्मनिर्भर बने, उसका एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। सरकार की नीतियां और कार्यक्रम भी इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि देश का हर गांव आत्मनिर्भर बने, देश का हर शहर आत्मनिर्भर बने, ताकि हम आत्मनिर्भर के माध्यम से भारत को सशक्त और मजबूत कर सके। उत्तर पूर्व के गांव को मैंने अभी एक दिन पहले भी देखा, उसके पहले भी मैंने देखा। यहाँ की हस्तशिला, यहाँ की वास्तुकला, यहाँ की अन्य कला के माध्यम से हम सारे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमारी कोशिश हो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, स्थानीय निकाय हो, उनको किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बनाने में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। यहाँ की हस्तकला, वास्तुकला, यहाँ की अन्य कला को हम देश और विदेश के अंदर एक नया बाजार दे सके। आज आवश्यकता इसी बात की है कि नॉर्थ ईस्ट के सारे इलाके को हम, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्यीकरण भी है, जहां पर मैं कह सकता हूं कि यहाँ की जमीन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन जमीन है, और इसीलिए हम जिसकी कोशिश करते हैं कि फर्टिलाइजर मुक्त जमीन कहीं है तो नॉर्थ ईस्ट इलाके की है। हम इसका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को, हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उसको निर्यात भी कर सके। ये शक्ति संपन्न हो सकता है तो उत्तर पूर्व राज्य के गांव और शहर हो सकते हैं।
लोकल गवर्नमेंट को आज की आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए हमें नए नवाचारों को करना होगा। इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करना होगा ताकि हम जनता को जवाबदेह बना सकें। और इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए, मेरा सुझाव भी है कि हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या पंचायत राज को अधिक प्रभावी बनाना है, प्रशासन को जवाबदेही और पारदर्शी बनाना है और जनता के लिए सुलभ बनाना है, तो हमें इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा ताकि इसके माध्यम से हम करप्शन भी रोक पाएंगे और प्रशासन की जवाबदेही भी तय कर पाएंगे। साथियों, हमारे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग विविधता है, विशिष्टता है, और उसकी विशिष्टता और विविधता को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें लोकतंत्र की चर्चा और संवाद का अधिकतम उपयोग करना होगा। हम बेहतर तरीके से जानते हैं हमारे क्षेत्र की समस्याओं को और उसकी समाधान को भी। हम अगर लोकतंत्र में संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हम हमारी समस्याओं की भी चर्चा करेंगे और लोकतंत्र के माध्यम से उस समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकाल पाएंगे। आपको ध्यान है कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लगातार यहाँ के स्थानीय क्षेत्र के लोगों के विकास की अवधारणा और योजना बनाती है और वो ठीक तरीके से जानती भी है वहाँ की आवश्यकता है, उस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए भी लगातार वो कोशिश करती रहती है। और इसके लिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर पंचायत राज संस्थाओं में संवाद करें, चर्चा करें और चर्चा संवाद के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। देश में पंचायत राज संस्थाएं हो, इस प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, उन सब में हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना होगा। हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहें कि हमारे यहाँ पर हम किस तरीके से बेटर सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और प्रोसीजर को बेहतर डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हमें संवाद और चर्चा करती रहनी होगी। मैं पूर्व में भी आग्रह किया था कि हमारे गांव की और हमारे शहरों की, हमारे प्रदेशों की अलग अलग भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति है। ये संपूर्ण देश को हम देखते हैं तो हमें लगता है अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग विशिष्टता, अलग अलग सांस्कृतिक विविधता इस देश के अंदर है। लेकिन उसके बाद भी हम किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र की विशिष्टताओं, विविधताओं को समेटते हुए किस तरीके से अपने क्षेत्र की व्यापक योजना बना सकते हैं। और इसीलिए जब संपूर्ण देश की हम चर्चा करते हैं तो हमारे क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के अनुसार हम बेहतर मॉडल बनाएं। जब हम बेहतर मॉडल हमारी ग्राम पंचायतों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, हमारे गांव में बनाएंगे तो हमारे बेस्ट मॉडल, हमारी बेस्ट प्रैक्टिस हम पूरे देश के अंदर वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अपना सकते हैं। और यही एक बेहतर तरीका है। हम इस देश को सशक्त, मजबूत बनाना चाहते हैं, हर गांव के अंदर अच्छे विकास की कल्पना करना चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों, अनुभवों को साझा करना चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट के एक गांव में अगर स्वच्छ गांव बनाए तो एक दिशा दे सकता है कि पूरे भारत के अंदर हम हर गांव को कैसे स्वच्छ बना सकते हैं। इसके लिए वहां के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने और स्थानीय लोगों ने कैसे योजना बनाई, इसका एक मॉडल पूरे देश में जा सकता है। इसी तरीके से हमारा आज का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे विकास का हो, चाहे आर्थिक हो, इन सबको बेहतर मॉडल बनाएं। और इसके लिए पूरे देश के पंचायत राज, लोकल बॉडी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या अलग अलग संस्थाओं का एक साझा नेटवर्क बनाएं
और साझा नेटवर्क को एक प्लेटफॉर्म पर डालें कि किस तरीके से उन्होंने अपने गांव के अंदर एक बेहतर आर्थिक मॉडल बनाया, एक बेहतर सामाजिक मॉडल बनाया, एक बेहतर विकास का मॉडल बनाया।